हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। गाइस, यहाँ वॉकिंग के लिए आज मैं निकल गई हूँ। सुबह इतना 5 बजे इतना उजाला हो गया था। थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा उजाला भी हो रहा था, लेकिन हम टहलाओ जाए एक दो चक्कर मार आए। और फिर जैसे मैं घर से थोड़ी दूर निकली, वैसे कुत्ता कई कई सारे कुत्ते भाव 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 भौंकने लगे। मैं डर गई। फिर मैं थोड़ी देर में लौट आई, 2 चक्कर मार के। हम गए, पता चला ये कुत्ता हम ही को ना काटने दौड़े हैं। कई कुत्ता हो जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को देख के भी भौंकते हैं। और सुबह रोड वैसे भी खाली रहता है। फिर वहाँ से आई, थोड़ा गर्म पानी करके पी आराम से। फिर 2-4 बर्तन था, उसको भी धुली, किचन साफ़ करी। फिर हम कह ला पहले, ये रात में आज मैच सब लोग देख रहे थे, तो सोफ़ा का ये हाल कर दिए हैं। अभी ये हमें नहीं पता थी कि कितने बजे तक मैच आया। जितने बजे आया होगा पूरा मैच अपना फिनिश किए। उसके बाद फिर कब गए, सो गए। मैं तो अपना आराम से शायद 10-10 बजे मैं भी नींद लग गई थी। सुबह उठो ना तो नींद ही आ जाती है आराम से। मैं फिर लेट गई। हम कहे तुम लोग भैया देखो मैच, मैं नहीं, हमको नहीं देखना है। तो एक तो गिट्टी प्लांट की वजह से इतनी धूल आती है, इतनी धूल कि दिमाग ख़राब कर देता। आज सारी रात चला गड़गड़ गड़गड़, इतनी आवाज़ आ रही थी। सामने गिट्टी प्लांट है, इसी की वजह से घर में बहुत धूल आती है। और जो कि बंद रहता है, पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। इतना मतलब दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ मैं, उसके बावजूद विंडो सारी बंद है। काहे से रोड अभी थोड़ा मतलब कच्चा है ना, तो थोड़ा सा भी धूल उड़ती है तो आती है। कि इसी की वजह से मैं अपनी विंडो नहीं खोलती हूँ कि धूल ना आ जाए। और ये तो पता नहीं कैसे आज कैमरा ही मेरा थोड़ा सा साफ कम क्लियर हो रहा है। नहीं तो इतना मतलब धूल नहीं बैठी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरे घर में भी घुस आई है धूल। लेकिन आगे पोर्च में तो बहुत धूल हो जाती है। जब गिट्टी प्लांट चलता है तो जीना इतना गंदा हो गया है कि क्या बताऊँ। अब सोच रही हूँ सारा काम कर लेंगे, जीना पे लास्ट में पोंछा लगाने जाऊँगी। गैस नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगा। मेरा नाश्ता भी 8-9 के बीच में ही करना रहता है। पूजा सब झाड़ू पोंछा करके पूजा कर लूँगी आराम से, फिर बाद में लगाऊँगी जीना पे पोंछा। तो पहले सोफ़ा सही कर दूँ। आज मैंने कहा कि आगे वाले रूम से शुरू करूँगी साफ़ सफाई करना। पहले ऐसे ये सोफ़ा देख के मेरे जैसे लग रहा था मेरा सिर दर्द हो रहा था। ऐसा सब कबर सरकाए पड़े थे, और जो कि इतनी मोटी कबर है तब ये हाल है। ज़्यादा हल्की कबर होती तो ये हमेशा 5-5 मिनट पे ये निकला ही रहता। और सुबह से काम कर लो। और शायद आज जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ, वॉकिंग तो वैसे भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब मैं नहीं वॉकिंग तो मान लो छोड़ दो, नहीं गई। जैसे घर में भी मैं काम नहीं करती हूँ, आज हल्का फुल्का काम कर ले, झुकने वाला काम नहीं करती हूँ, तो मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और जब ये वॉकिंग चली जाती हूँ, मैं दौड़ लेती हूँ, तो मेरे जैसे लगता है मेरे शरीर का सारा दर्द ख़त्म हो गया। जो हमें दिक्कत थी कमर से, यही हम जो अपना वज़न कम करी हूँ, इसी की वजह से हमको ये काम कर पा रही हूँ। नहीं तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये भी ना कर पाती, मैं कर ही नहीं पाती थी। थोड़ी देर करती थी, बस ऐसा लगता था इतनी दर्द रहती थी कि रात में भी मेरी नींद नहीं आती थी, कमर में इतनी दर्द रहती थी। और अब ये पता नहीं कौन सी बीमारी चल गई है। बहुत लोग को जिसको सुनो उसके भी कमर में गैप आ गया है, पीछे रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। यही सब लोग कहते हैं कमर से बहुत दर्द हो रही है, कमर में बहुत दर्द रहती है मेरे, पता नहीं क्यों। तो हम तो एमआरआई जहाँ जब मेरी हुई तो उसी में पता चला। और जब से मैं दौड़ने लगी, ना कोई दवा ना कोई कुछ नहीं, बस अपना खान पान मैं सही कर ली। तो इतना वॉक ज़रूरी है। पहले मैं ये नहीं जानती थी कि 8 बजे नाश्ता कर लेना चाहिए, 8-9 के बीच में। नहीं तो मैं सारा काम कर लेती तो 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता करती। अब मैं इतना जल्दी, हमको ये लगा रहता है कि 8-9 के बीच में मैं नाश्ता करना ही करना है। मैं जल्दी जल्दी सारा काम अपना ख़त्म करके मैं अपना नाश्ता, 9 बज रहे हैं, मैं पूजा वूजा मेरा हो गया। और घर का साफ़ सफाई झाड़ू पोंछा मैं सब कर ली हूँ। और लमसम मेरा खाना भी बन गया है। अभी दाल में तड़का लगाना है। सब्जी रोटी सुबह बेटे के लिए बनाई थी टिफ़िन देने के लिए, फिर वही लगते दाल चावल भी मैं चढ़ा दी। और इधर मैं अपना वो काबली चना उबाल के रखी थी, अब उसमें मैं खीरा प्याज और यही सब मैं डाल के नींबू उम्बू, इसको मैं अब नाश्ता अपना यही बना लूँगी खाने के लिए। खीरा क्या है
कि जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ ना पहले खीरा मतलब कि सलाद खाना चाहिए, तो मैं उसके साथ ही काट ले रही हूँ सलाद चने में। और मैं हमको ना कच्चा वाला कम थोड़ा सा पसंद आता है, उबाल लेती हूँ तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है चने का। तो मैं अपना नाश्ता भी कर ले रही हूँ। अब मैं बीच में 3 लीटर में पानी पीना है 1 बजे तक। 9 से 1 बजे के बीच में हमें कुछ खाना नहीं है, पानी पीना है। अब मैं मतलब कोई चीज़ आ गया तो मैं खा ही लूँगी, कोई में दिक्कत नहीं है। और मैं उस दिन मैं बता रही थी मेरा बढ़ गया, लेकिन ऑटोमेटिक 1 किलो चला गया है। अब मैं मीठा खा ली थी ना, इसी की वजह से बढ़ गया था। तो अब ये है कि बढ़ जाएगा घट जाएगा वो तो अब अपने हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाएंगे पिएंगे बढ़िया, लेकिन अब हमको इससे ज़्यादा भैया मोटा नहीं होना है। मोटे पे ही सारी बीमारी है, किसी के थायराइड है, किसी के बीपी है, किसी के शुगर है। तो अब तो भैया किसी तरह मैं अपना ठीक कर ली हूँ, और नहीं तो उठने बैठने में इतनी दिक्कत होती थी कि मैं काम नहीं कर पाती थी। इधर मेरा नाश्ता भी बनके रेडी हो गया है। अब मैं खा लूँगी आराम से बैठ के। और ये नहीं कि जल्दी जल्दी हमें खाना है, आराम से खूब कूच कूच चबा के खाना है, कि जाके मतलब कि ज़्यादा अंदर पेट में मेहनत ना पड़े। और यहाँ फिर मैं आ गई हूँ पोंछा लगाने जीना पे। जीना हम कहे अब खाई हूँ तो खा के लेटना ठीक नहीं है। और तो सारा काम हो गया था, जीना बचा था, तो हमके लाओ जीने पे भी पोंछा लगा दूँ, ये भी एक काम है। नहीं तो यही जैसे कपड़ा फैलाने जाओ कुछ भी जाओ ना, तो यही घर कितना साफ़ कर लो लेकिन घर को मिट्टी चली जाती है। तो इस वजह से हम कहे लाओ पहले जीना साफ़ कर दूँ, नहीं तो आने जाने में घर को मिट्टी जाएगी। इतनी साफ़ सफाई घर में करी हूँ, अब बिना पोंछा लगाए तो इस समय चल ही नहीं रहा, घर खिसखिस हो जाता। अब इधर 1 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, तो मेरा हो गया है दोपहर वाला खाने का टाइम। तो मैं खीरा पहले खा ली थी, और इधर मैं खीरा गाजर मैं पहले ही खा ली थी कि खाना खाने से हमें पहले ही सलाद खाना है। और प्याज मैं रख ली थी थाली में। प्याज मैं इस तरह तो खा नहीं सकती हूँ, वो तीखी लगती है। और इधर मैं ली हूँ भिंडी की सब्ज़ी और कुंदरू की सब्ज़ी है, दाल है, थोड़ा सा चावल, 2 रोटी। नहीं तो पहले 1 रोटी खाती थी, ढेर सारी सलाद खाती थी, 1 कटोरी दाल खाती थी, 1 कटोरी सब्ज़ी 1 कटोरी दाल। और यहाँ खाने के बाद आधा घंटे के बाद मैं पानी पीने आ गई हूँ। तो जो मैं जीरा सौंफ अजवाइन भून के पीस के रखी थी, पहले इसको फाँकूँगी, उसके बाद उधर पानी रख दी थी गुनगुना होने के लिए। अब मैं थोड़ा सा पानी पी के इसको पहले घूँट लूँगी, फिर आराम से सोफे पे बैठ के मैं घूँट घूँट के सिप सिप करके पानी पीऊँगी। ऐसे एकाएक पानी नहीं पीना है। बैठ जाऊँगी सोफे पे, अभी तो मैं किचन में थी, अब मैं आराम से पीऊँगी पानी खाइस खाना खाने के आधा घंटा बाद। तो इससे क्या होता है कि हमारा मोटापा अच्छे से टिका रहेगा। खौल गया दूध, किचन साफ़ कर ली हूँ, बर्तन सब निकाल के बस धुलना है सब बर्तन। चले पहले मांज दें, दूध हम कहे कि अच्छे से पक जाए पहले, नहीं तो जैसे ही बर्तन पे हाथ लगाएंगे तो ऐसे दूध फेंकने लगेगा, तुरंत ही बहता है दूध। अब मैं पहले बर्तन धुल के रख दूँगी। दूध वाले भैया कल आए भी नहीं थे, आज आए तो बहुत लेट हो गया, 2:30 बज गए हैं तब दूध लेके आए हैं। चलें बर्तन धुल लें, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। बहुत दुष्ट लड़का है ये। अरे वो बोरी में है, बोरी में। सुनो ये आगे देखो, ये व्हाइट कलर की ये है, इसको खोलना है ऊपर जो है ऊपर। हाँ 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 यही, इसको ले आओ इधर, चाकू से काट लो, इसको डिब्बा में भरना भी है। अंश से बोरी नहीं खुली। नहीं और हो देखो, अरे वहीं जहाँ देख रही हूँ, सुन वहाँ नहीं ये
ज़्यादा दिन का जब रख दो ना टाइट हो जाता है। लो दीपा कट गया। तो लाई की बोरी नहीं खुल रही थी, उसमें थी लाई, और लाई अब ये बन गई भेल पूरी। पूरा बना के सब लोग खा रहे हैं, इधर हम अपना लेके अलग बैठ गए हैं।